डिजिटल पुलिस सेवा से जोड़ने के लिए कालिका टीम ने चलाया जागरूकता अभियान। अब घर बैठे की जा सकेगी शिकायत। चूरू में आमजन को डिजिटल पुलिस सेवाओं से जोड़ने और शिकायत प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से चूरू पुलिस की महिला पेट्रोलिंग कालिका टीम ने शुक्रवार को शहर में जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के तहत राजकोप सिटीजन ऐप के प्रचार प्रसार के लिए शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर क्यूआर कोड युक्त पैम्पलेट और पोस्टर लगाए गए, ताकि लोग आसानी से स्कैन कर ऐप डाउनलोड कर सकें और पुलिस सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकें। कालिका टीम ने शहर के राजकीय लोहिया कॉलेज, बालिका महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लेडीज मार्केट, जिला खेल स्टेडियम, राजकीय भर्ती अस्पताल और वाहनों सहित कई स्थानों पर पैम्पलेट लगाए। टीम ने राहगीरों और विद्यार्थियों को ऐप डाउनलोड करने और उसके उपयोग की जानकारी भी दी। कालिका टीम की प्रभारी कौशल्या ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि राजकोप सिटीजन ऐप के माध्यम से नागरिकों को छोटी बड़ी शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग मोबाइल के जरिए कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका समयबद्ध समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ऐप में किराएदार या नौकर का पुलिस सत्यापन, साइबर फ्रॉड की सूचना, एसओएस पैनिक बटन और यात्रा सूचना जैसी कई सुविधाएं मौजूद है। नीड हेल्प फीचर के जरिए आपात स्थिति में पुलिस तुरंत सहायता पहुंचा सकती है। उन्होंने बताया कि इस ऐप की जानकारी अभी भी कई लोगों को नहीं है, इसलिए अभियान चलाकर लोगों को डिजिटल पुलिस सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भालेरी थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग बेटी को अगवा कर लिव इन में रखने का आरोप, पिता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। चूरू जिले के भालेरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 53 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ लिव इन में रहने का आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित पिता ने शुक्रवार शाम 4 बजे करीब बताया कि घटना के करीब 20 दिन बाद भी उसकी बेटी का सुराग नहीं लग पाया है। 53 वर्षीय व्यक्ति ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी कक्षा 12 में पढ़ती है। 15 जनवरी को कानड़वास निवासी एक युवक पिकअप गाड़ी लेकर उनके घर आया और उनकी नाबालिग बेटी को अगवा कर ले गया। परिजनों का कहना है कि आरोपी पहले भी लड़की को ले जाने की धमकी देता रहा था। इस मामले में भालेरी थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ। पिता का आरोप है कि घटना को 20 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस बेटी को बरामद नहीं कर सकी है। पीड़ित का यह भी आरोप है कि आरोपी युवक के साथ कई अन्य लोगों ने भी उसकी बेटी को ले जाने में सहयोग किया। पिता के अनुसार आरोपी पक्ष ने लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप का अनुबंध पत्र भी बनाया, जिसमें उसकी उम्र जानबूझकर दर्ज नहीं की गई। पीड़ित पिता ने एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में उसकी बेटी को जल्द बरामद करने तथा आरोपी युवक और उसके सहयोगियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में कार्यवाही की मांग की है। जौहरी सागर के पास अंकों पर सट्टा लगाते एक व्यक्ति गिरफ्तार, सट्टा राशि की गई जब्त। चूरू जिले में अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए अंकों पर सट्टा लगाते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से सट्टे की पर्चियां और 250 रुपये नगद भी जब्त किए हैं। कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने शाम 5 बजे करीब बताया कि वार्ड संख्या 31 निवासी 39 वर्षीय दूलीचंद को जौहरी सागर क्षेत्र में अंकों पर दाव लगाते हुए पकड़ा गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि सार्वजनिक स्थान पर सट्टेबाजी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से सट्टे से संबंधित पर्चियां और 250 रुपये नगद बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई जिले में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया के निर्देश पर हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र की टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि शहर में अवैध सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। क्रॉप कटिंग के आधार पर फसल बीमा क्लेम की मांग, 13 मार्च को किसानों का रेल रोको आंदोलन, शिक्षक भवन में हुई प्रेस वार्ता। चूरू जिले में फसल बीमा क्लेम के बकाया भुगतान को लेकर किसानों का आंदोलन तेज होने जा रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा ने 13 मार्च को रेल रोको आंदोलन करने की घोषणा की है। इस दौरान चूरू शहर के अग्रसेन नगर रेलवे फाटक पर ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को चूरू शहर के शिक्षक भवन में अखिल भारतीय किसान सभा की प्रेस वार्ता आयोजित हुई। किसान सभा के जिला अध्यक्ष इंद्राज सिंह, मंत्री उमराव सिंह और राज्य सदस्य एडवोकेट निर्मल प्रजापत ने दोपहर
1 बजे करीब मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जिले के किसानों का करीब 4200 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम बकाया है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां किसानों को क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम देने के बजाय सैटेलाइट आधारित तकनीकी आंकड़ों के आधार पर भुगतान कर रही है, जिससे किसानों को कम मुआवजा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री ने भी क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम देने की सिफारिश की थी, लेकिन इसके बावजूद बीमा कंपनियां मनमानी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि रबी 2024-25 की फसल का क्लेम भी अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है और कई किसानों को कम राशि देकर उनके साथ धोखा किया गया है। इस मामले में प्रशासन भी अब बीमा कंपनी का पक्ष ले रहा है। किसान सभा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द क्लेम का भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा। लगातार खरीफ 2021 के क्लेम से लेकर के खरीफ 22-23, रबी 23-24 और रबी 24-25 को लेके लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी निर्णय किसानों के पक्ष में लेने की स्थिति में नहीं है। हर निर्णय जो है वो कंपनियों के हित में आ रहे हैं। कंपनियों की सारी आपत्तियां धड़ाधड़ है वो स्वीकार हो रही है। किसान की बात कहीं भी सुनी नहीं जा रही। हमने हमारे जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क किया, उन्होंने राजस्थान की विधानसभा और देश के पार्लियामेंट में भी सवाल रखा है। कृषि मंत्री से भी हमारी अब तक 2 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट जो है वो 0 है। इसको लेके हमने 13 तारीख को जिला मुख्यालय पे सारे किसान इकट्ठा होके कलेक्ट्रेट के सामने हम इकट्ठा होंगे और फिर एक जुलूस बना करके अग्रसेन जो रेलवे फाटक है वहाँ पे रेलवे का अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे। मुख्य मांग फसल बीमा क्लेम का है। बाकी जो लोकल इशू है उनके ऊपर जिला प्रशासन से हमारी बातचीत है वो होती रहती है और वो प्रक्रियाधीन है, इसलिए वो हमारा ये मुद्दा नहीं हो सकता कि उसके लिए हम रेल रोकें। रेल रोकने के लिए हमारा खरीफ 2021 और बकाया बीमा क्लेम। NH52 कोतवाली क्षेत्र में ओवरटेक करते हुए डंपर ने कार को मारी टक्कर, कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज। चूरू शहर के NH52 कोतवाली थाना क्षेत्र में एक डंपर की लापरवाही से कार को टक्कर लगने का मामला सामने आया है। घटना में कार को नुकसान हुआ, हालांकि उसमें सवार लोग सुरक्षित बच गए। दुर्घटना को लेकर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस से शुक्रवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक झुंझुनू जिले के गांगियासर निवासी 68 वर्षीय मुरारी लाल जांगीड़े ने रिपोर्ट दी कि वे अपनी टाटा नेक्सॉन कार से गांगियासर से चूरू आ रहे थे। तभी रामनगर स्थित राम मंदिर से शुरू होने वाली सर्विस रोड से होकर आपनो पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे। यहाँ सर्विस रोड हाईवे से मिलती है, इसलिए उन्होंने स्पीड ब्रेकर पार कर वाहन धीमा कर हाईवे पर चढ़ने से पहले गाड़ी रोककर दाईं ओर से आने वाले ट्रैफिक को देखने लगे। इसी दौरान पीछे से सर्विस रोड पर आ रहे एक डंपर ने तेज गति से ओवरटेक करते हुए उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर से कार के ड्राइवर साइड का मडगार्ड, हेडलाइट, फ्रंट जाली और बम्पर क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद डंपर चालक ने वाहन हाईवे किनारे रोक दिया और बताया कि रात में नींद पूरी नहीं होने के कारण उसे झपकी आ गई थी। कोतवाली थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर डंपर के ड्राइवर के खिलाफ BNS की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।